राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है गवैया गधा। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धोबी रहता था। धोबी के पास एक गधा था। वह गधा बेचारा दिन भर कपड़ों के गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगा रहता। धोबी, जो कि स्वयं बहुत कंजूस और निर्दयी था, वह अपने गधे के लिए चारे तक का प्रबंध नहीं करता था। बस रात में गधे को चरने के लिए यूं ही खुला छोड़ देता। पास में कोई चारागाह भी नहीं था। शरीर से गधा बहुत दुर्बल हो गया था। एक रात उस गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उससे पूछा, कहिए महाशय, आप इतने कमज़ोर क्यों हो गए हैं? गधे ने दुखी स्वर में बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है, खाने को कुछ नहीं दिया जाता, रात को अंधेरे में इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। गधे की बात सुनकर गीदड़ बोला, तो समझो महाशय, आपकी भुखमरी के दिन गए। अब यहाँ पास में ही एक बड़ा सा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई हैं, जैसे खीरे, ककड़ियाँ, तोरई, गाजर, मूली, सलजम और बैगनों की बहार है। मैंने बाग की दीवार तोड़कर एक जगह अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है। बस वहाँ से हर रात अंदर घुसकर छक्कर खाता हूँ और अपनी सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो। लार टपकाता गधा गीदड़ के साथ चला गया। बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भरपेट खाना खाया। दोनों रात भर बाग में ही रहे और सुबह होने से पहले ही गीदड़ जंगल चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया। उसके बाद वो रोज रात को एक जगह मिलते, बाग में घुसते और जी भरकर खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा। वो तंदुरुस्त हो गया। उसके बालों में चमक आने लगी, चाल में मस्ती आ गई। वह भूखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी हरी हो गई। वह झूमने लगा, अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। गीदड़ ने चिंतित होकर पूछा, मित्र, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला, मित्र, मेरा दिल तो गाना गाने को कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद अच्छा गाना गाना चाहिए। सोच रहा हूँ कि ढेचू राग गाऊं। गीदड़ ने तुरंत चेतावनी दी, ना ना, ऐसा न करना गधे भाई। गाने वाने का चक्कर मत चलाओ। यह मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत को न्योता मत दो मेरे भाई। गधे ने टेढ़ी नज़र से गीदड़ को देखा और बोला, गीदड़ भाई, तुम जंगली के जंगली ही रहे। संगीत के बारे में तुम क्या जानो? गीदड़ बोला, गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुंह मत खोलो, बाग के चौकीदार जाग जाएंगे। गधा हंसा और बोला, अरे मूर्ख गीदड़, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। गीदड़ समझ गया कि ये मूर्ख गधा अब नहीं मानेगा। उसने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम महान गायक हो। मैं मूर्ख गीदड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद तुम अपना गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूलों की मालाएं लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। गीदड़ वहां से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रेखना शुरू किया। उसके रेखने की आवाज़ सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और उसी ओर लट्ठ लेकर दौड़े जिधर से रेखने की आवाज़ आ रही थी। वहां पहुंचते ही गधे को देखकर एक चौकीदार चिल्लाया, यही है वह दुष्ट गधा जो आज तक हमारे बाग को चर रहा था। पकड़ो इसे, बचकर भागने ना पाए। बस सारे चौकीदार डंडों के साथ गधे पर टूट पड़े। कुछ ही देर में गधे को पीट पीट कर अधमरा कर दिया और गधा बेचारा अपना ढेचू ढेचू राग अलापता ही रह गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने हितैषियों और शुभचिंतकों की अच्छी सलाहों को मान लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।